कुछ लोगों ने ये भी कहा कि राम मंदिर मुद्दा जो है वो बड़ा मुद्दा है, हम इस बार सिर्फ राम पर वोट करेंगे। वो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं हम ऊपर बदल देंगे और कुछ लोगों का कहना था कि भई हमारी बिरादरी के लोग हैं, तो यहाँ जाति फैक्टर भी हावी होता महिला है। पहलवानों के नाम पे विदेशों में जनगण मन बजता था, तो बड़ा प्राउड फील होता था। जहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई तो वो विकास के मुद्दे पर बात कर रहे थे, कुछ लोग वहाँ परिवर्तन की बात कर रहे थे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि राम मंदिर मुद्दा जो है वो बड़ा मुद्दा है, हम इस बार सिर्फ राम पर वोट करेंगे। कुछ लोगों का कहना था कि भई हमारी बिरादरी के लोग हैं, तो यहाँ जाति फैक्टर भी हावी होता दिखा। लेकिन कहीं न कहीं लोगों को ये लगता रहा कि हमारा जो क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि है, विधायक, वो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं हम ऊपर बदल देंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम जो कोर वोटर थे, उन्होंने भी कहा कि यहाँ एक सीट से ऐसी चीज़ नहीं बदलने वाली है कि सरकार बदलेगी। विभूषण का जो दावा था 5 लाख का, 4.5 लाख का, और उन्होंने ये तक दावा किया था कि लखनऊ और बनारस के अलावा कुछ एक सीटें हैं जिनमें टॉप 5 में कैसरगंज रहेगा। वो स्थिति कमोबेश जो देखने को मिल रहा है। जिन महिला पहलवानों के नाम पे विदेशों में जनगण मन बजता था, तो बड़ा प्राउड फील होता था। उन्होंने जब आरोप लगाया, ऐसा आरोप लगाया, तो लोग एक बार तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या सांसद जी के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा है। लेकिन धीरे धीरे जब समय बदलता चला गया और दिन बीतते चले गए, तो वो असर यहाँ इस चुनावी क्षेत्र में उसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ा। मैंने जो आंका उसका कोई भी असर नहीं दिखाई पड़ा। कुछ लोगों का ये कहना था कि आरोप लगा देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन अभी आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ। तो धीरे धीरे वो चीज़ समझ में लोगों के आने लगी कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक आरोप हुए थे और राजनीतिक आरोप। बृजभूषण सिंह का अपना खुद का कहना था कि बृजभूषण सिंह ही इस क्षेत्र में मुद्दा है, तो वो मुद्दा तो बृजभूषण सिंह ही दिखाई दी। उनकी जो कनेक्टिविटी, उनका जो चुनाव लड़ने का तरीका है, जो उनका सेटअप है, वो तो वास्तव में लोगों को आके सीखना चाहिए था कि कैसे कैसे ये इलेक्शन लड़ते हैं, लड़वाते हैं और जीतते हैं। तो ये पूरी उनकी बनाई हुई पिच थी। हाँ, ये सही है कि अब की उनको ब्राह्मण कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने उतारा, हालांकि देर से उतारा था, लेकिन अब की उन कड़ी चुनौती मिली है और जिससे वो भी हतप्रभ है। अब तक 6 बार देवी पाटन मंडल के विभिन्न सीटों से और एक अच्छी समझबूझ के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा और निकाल वोटों से जीत भी हासिल की। तो उनके सामने भगत राम मिश्रा जो समाजवादी पार्टी से उतारे गए, गठबंधन दल से उतारे गए, वो केवल महसी के क्षेत्र के विधायक बसपा से बहुत, और एक तरह से ये उनके सामने कद के मामले में बहुत बौने थे। तो और दूसरा, भगत राम मिश्रा के लिए ये नई पिच, और वो विधानसभा विधायक थे, और विधायक से होकर के इनको लोकसभा का चुनाव लड़ना। और ये भूषण सिंह अब ये एक इत्तेफाक है कुछ आरोपों के चलते, जो है उनके बेटे को टिकट दिया गया, लेकिन पिच जो थी वो पूरी भूषण सिंह। तो उस मामले में ये बिल्कुल भगत राम मिश्रा नए हैं, और उसमें ये दोनों एक कद के मामले में दोनों का जमीन आसमान का हो गया था। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे, क्योंकि गठबंधन दलों की ओर से जो समाजवादी पार्टी ने पीडीए का अलायंस किया था, उसकी वजह से यहाँ कुछ जातियाँ बढ़ गई और कुछ पोस्ट ऐसे आ गए जिसकी वजह से भगत राम मिश्रा का चुनाव जो है वो जनता लड़ी। जो भगत राम मिश्रा को जानते भी नहीं, ये कैसे हैं, मिले भी नहीं, लेकिन उसकी वजह से ये एक लड़ाई जो बृजभूषण सिंह निकाल लाखों की ओर से जीते थे, वो अब वो मार्जिन लोग बता रहे हैं कि कम। हाँ, लड़ाई तो दोनों पार्टियों के बीच ही है, बाकी कोई प्रमुख कैंडिडेट था ही नहीं। जो बहुजन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो बिल्कुल कहीं लड़ ही नहीं रहे थे, कहीं गए नहीं, कोई बड़ी रैली नहीं हुई, कोई चुनावी जनसभा नहीं हुई, कहीं कुछ
नहीं हुए तो उनका कुछ था ही नहीं। तो जो दो प्रमुख जो कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, यही दोनों लोग चुनाव लड़ रहे थे। कुछ दावे की गए, कुछ नारे लगाए गए, लेकिन यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है सरगंज से हैं ब्रजभूषण सिंह, उनका चुनाव प्रबंधन इतना तगड़ा है कि अंततः ये अलग बात है कि कह पाना कि